हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ये तो आपका गद्यांश से संबंधित प्रश्न है 6 तक। आप खुद इसको पढ़ के पोज करेंगे, पढ़ के देख लेंगे। आगे देखेंगे हम, इसमें कह रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से सही लोकोक्तियों का चयन करें। तो इसका ये हो जाएगा, नौ मन तेल न होगा न राधा राज्य की। अब देखिए, सुने भी होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ों में सम रूपी भिन्नात्मक कौन सा है। तो अवधि क्या होता है? अवधि एक काल होता है, अवधि भाषा होता है। कैसे याद रखेंगे? भाषा में आ का मात्रा होता है, अवधि में बड़ी क्या होता है, और भाषा में भी बड़ा होता है। चरण कमल, चरण यहाँ पे विच्छेद करेंगे। कभी कभी हम समास को विच्छेद करके भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे विच्छेद करेंगे हम, तो चरण कमल के समान है। इसका मतलब जब के समान आ जाए तो यहाँ पर क्रमधारय हो जाएगा। आज देखेंगे सरोज शब्द के प्राची क्या होगा। तो सरोज मतलब होता है अरविंद, पंकज, है ना। सिरास यानी कि कमल, कमल का ही प्रवाची है। और स्थिर विचार वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाते कि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए सही कहावत क्या होगा। तो देखिए, ढाक का 3 पात होता है, सदा एक जैसे रहना। तख्ते तख्ता यानी मौत होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिलने राम, यही होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे सही अर्थ वाला शब्द कौन सा युग्म है। कह रहा है कि सर मतलब बाण, और सर मतलब भला आदमी। ये गलत है। आकर मतलब खान होता है, और आकार मतलब आकृति होता है, ये सही है। कुल मतलब किनारा होता है, और कुल मतलब वंश होता है। ऐसा कुल मतलब ये वंश, और कुल मतलब किनारा। निर्जर मतलब जहाँ कोई ना हो, निर्जर या भगवान। निर्जर मतलब झरना। तो यहाँ देख लेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि मनोबल, तो यहाँ देखेंगे विसर्ग संधि, मन हबल हो जाता है। 14 नंबर देखेंगे कि विग्रह की दृष्टि से विकल्प में कौन सा विकल्प अनुचित है। देश से निकाल होता है, देश पर निकाल नहीं होता है, ये गलत हो गया। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः अगर जब कहे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 52 होता है। घ का उच्चारण पढ़े होंगे केटीएम आप, तो केटीएम में कंठ, घ तक आ जाएगा तो कंठ से हो जाएगा। आगे देखेंगे, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण। तो घोड़े का दौड़, घोड़े का दौड़ तत्पुरुष हो जाएगा, ये डी। आगे देखेंगे अंधा युग, अब जो धर्म करता है वो अंधा हो जाता है, धर्मवीर भारती। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, यही शुद्ध वाक्य रहेगा। क्यों रहेगा, इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखा जाए अगर, तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, क्योंकि आतंकवादियों यहाँ पे समूह है, तो यहाँ पे आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। प्रेम में भगवान रचना के जिनेंद्र को किस पुरस्कार मिला था। तो प्रेम से यहाँ पर मिला था इनको भारत का शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, आगे थोड़ा याद करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी ठ ध्वनि क्या है। तो केटीएम पढ़े होंगे, केटीएम नहीं पढ़े हैं तो आप बताएंगे, मैं पढ़ा दूंगी थोड़ा सा, या आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से। तो केटीएम का हो जाएगा मूर्धन्य ठ, केटीएम म से। अब कह रहे हैं कि समूह प्रवाची समूह कौन सा सही है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते थे। देखिए, जैसे कि साफ पता चलता